माना जाता है कि जब भगवान विष्णु अपने चारों धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर में स्नान करते हैं। इसके बाद वे पश्चिम दिशा में गुजरात की पवित्र नगरी द्वारका में जाकर वस्त्र धारण करते हैं। फिर वे पूर्व दिशा में समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में भोजन करते हैं और अंत में दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और यहीं वे बन गए जग के नाथ, अर्थात भगवान जगन्नाथ। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हिंदू धर्म की 7 पवित्र नगरियों में से एक पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ एक अत्यंत पवित्र नगर है। ये नगर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर है। प्राचीन समय में उड़ीसा को उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उस समय यहाँ कई बड़े बड़े समुद्री बंदरगाह थे, जहाँ से जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के साथ व्यापार होता था। पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल और श्री जगन्नाथपुरी जैसे कई नामों से जाना जाता है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ नील माधव के रूप में प्रकट हुए थे और सबर जनजाति के लोगों के परम पूज्य देवता बन गए थे। कहानी के अनुसार सबसे पहले सबर जनजाति के भक्त विश्ववसु ने नील माधव के रूप में भगवान की पूजा की थी। इसी कारण आज भी जगन्नाथ मंदिर में जनजाति से जुड़े सेवक दैतापति के रूप में सेवा करते हैं। एक समय की बात है, मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। भगवान ने उनसे कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है, जिसे नील माधव कहा जाता है। तुम एक भव्य मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी स्थापना करो। राजा ने अपने सेवकों को उस गुफा की खोज में भेजा। उनमें एक बुद्धिमान ब्राह्मण था, विद्यापति। विद्यापति को पता चला कि सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु नील माधव के भक्त हैं और उसी ने भगवान की मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। लेकिन जब भगवान की मूर्ति वहां से गायब हो गई तो विश्ववसु बहुत दुखी हो गए। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उन्होंने वचन दिया, एक दिन मैं अवश्य लौटूंगा, लेकिन तब जब यहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा। नया मंदिर बन गया। फिर समुद्र में तैरती हुई एक पवित्र लकड़ी लाई गई, जिससे भगवान की मूर्ति बनाई जानी थी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कोई भी उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। तभी तीनों लोकों के महान शिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर के रूप में आए। उन्होंने कहा, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिन तक अकेले काम करूंगा और कोई भी मुझे काम करते हुए नहीं देखेगा। कई दिनों तक कमरे के अंदर से आरी और हथौड़ी की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन एक दिन अचानक आवाज़ें बंद हो गईं। धीमी चिंतित टोन में रानी गुंडीचा घबरा गईं। उन्हें लगा शायद वो बूढ़ा कारीगर मर गया है। राजा ने दरवाज़ा खुलवाने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सब लोग स्तब्ध रह गए। कमरे में 3 मूर्तियां थीं, लेकिन वे पूरी नहीं बनी थीं। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के हाथ छोटे थे और सुभद्रा के हाथ पांव बने ही नहीं थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मान लिया और उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तभी से लेकर आज तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी अद्भुत और अनोखे रूप में विराजमान हैं।